यूएसए इंडिया में हो गया है डील। अगर अभी तक आपको बजट 2026 से लगी थी निराशा, तो अब आपकी आशा की किरण खुलने वाली है, क्योंकि इस डील से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, हमारा डॉलर का प्राइस रिड्यूस होगा। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 10 फरवरी से मेरा टैक्स प्लानिंग टिप्स बुक्स अवेलेबल होगा, तो दोस्तों बजट 2026 आ चुका है और इसके बाद अमेंडमेंट होके ये बुक बहुत ही जल्द 10 फरवरी से भी पहले आपके पास अवेलेबल हो। मिनिस्टर मोदी 6 घंटा पहले ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं जहां पर इन्होंने लिखा, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। मतलब ये अब उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, एक साल पहले, जहां पर माय डियर फ्रेंड की बात हो रही थी। उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि जो टैरिफ 50% था या उससे भी ज्यादा, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 18%। और इस बात के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत की जनता की ओर से और भारत सरकार की ओर से मोदी जी ने बधाई दिया। इसके साथ बोला कि भारत और यूएसए दो बड़ा लार्ज इकोनॉमी है और दोनों मिलकर काफी कुछ काम कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि खुद ट्रंप ने किया, जहां पर उन्होंने इंडिया गेट का फोटो लगाया और उन्होंने बोला कि इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है और इस पर और हम इनके साथ काफी काम करने को इच्छुक है। 2025 जहां पर यूएसए ने 25% टैरिफ लगाया हुआ था, और जब हम क्रूड ऑयल रसिया से परचेज कर रहे थे तो उन्होंने एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था, तो टोटल 50% टैरिफ हो चुका था, जिसके कारण हमारे एक्सपोर्टर को यूएसए में माल देना महंगा पड़ रहा था और हमारा जो डिमांड था वो रिड्यूस हो रहा था। इसी के तहत हमारे एक्सपोर्टर ने भारत हमारे एक्सपोर्टर ने वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट किया और नए नए आयाम ढूंढे। तो अब ये जो टैरिफ रेट था 50% का, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 18%। तो हमें उन एक्सपोर्टर के लिए काफी आसानी होगी जो ऑलरेडी यूएसए में काम कर रहे थे, या जिनका डील चल रहा था, या जिनका असाइनमेंट कंसाइनमेंट पोर्ट के पास रखा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी राहत है, जिसके कारण सेंसेक्स में भी उछाल आने वाला है, व्यापार बढ़ने वाला है। और जो बजट 2026 जो एक मार्गदर्शक दिया गया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे, तो ये डील, क्योंकि कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन का भी डील हुआ था और यहाँ पर यूएसए और इंडिया का डील हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो भारतीय मैन्युफैक्चरर बिजनेस ऑनर्स के लिए इफेक्टिव होगा। ट्रंप ने भी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई और हम दोनों एक दूसरे कंट्री का रिस्पेक्ट करते हैं। जो कुछ कुछ मेन बातें इन्होंने बोला कि हम $500 मिलियन का काम करेंगे, जिस पर इंडिया यूएसए से एनर्जी परचेज करेगा, टेक्नोलॉजी परचेज करेगा, एग्रीकल्चर परचेज करेगा, कोल परचेज करेगा और अदर प्रोडक्ट परचेज करेगा। इसी ट्वीट में इन्होंने बोला कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, और इसी में आगे बोला कि हम रसिया और यूक्रेन के वार को भी रोकने में सहायक होंगे। तो ये टोटल ट्रंप का पोस्ट और मोदी जी का पोस्ट मैंने बताया। तो इससे क्या क्या बातें निकल के आती है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में दें, सो डैट कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इन्होंने बोला कि यूएसए से जो भी प्रोडक्ट इंडिया आएगा वो 0% पर आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि इंडिया से जो प्रोडक्ट आ रहा है 18% पर और यूएसए से जो प्रोडक्ट आ रहा है 0% पर। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि इंडिया और यूएसए में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इंडिया में जो प्रोडक्ट 100 रुपया में बनेगा, तो यूएसए में वही प्रोडक्ट 125 150 में बनेगा। तो इसके कारण इंडिया ने इस बात पर एग्री कर गया कि यूएसए से जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 0 टैरिफ पर आएगा। इसके साथ ही इंडियन मैन्युफैक्चरर को, इंडियन बिजनेस ओनर को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके गुड्स में, आपके आइटम में, आपके सर्विसेज में, आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं होगा, तो इंडियन के पास दो ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करने से कोई नहीं रोक सकता।
तो अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है और हमें आगे बढ़ना है, तो इस केस में हमें अपने मैन्युफैक्चरर पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एम्फेसिस देना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के भी नाम से जाना जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा इंडिगो के केस में, इंडिगो ने क्या किया, एक क्राइसिस उत्पन्न किया, चाहे वो इंटेंशनली हो या बाय मिस्टेक हो, उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसने जो किया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई फाइन लगाया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिगो को ऐसा कोई दंड दिया जिसके कारण कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर किसी भी सेक्टर का हो वो डरे कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे ऊपर भी पेनल्टी इंपोज हो सकता है, हमारा भी बिजनेस ठप हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो अगर हमें यूएसए से compete करना है तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी काफी काम करने की जरूरत है। आखिर यूएसए इंडिया डील में क्या क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे। इस डील में ट्रंप ने लिखा कि इंडिया $500 मिलियन का इंपोर्ट करेगा। अब $500 मिलियन का तो आपने लिख दिया, लेकिन जो तह की बात है अब मैं आपके सामने बता दूं। इंडिया पूरे एक साल में $750 मिलियन ही इंपोर्ट करता है, जिसमें $250 मिलियन पेट्रोल और एनर्जी में होता है। मतलब पूरे साल में $750 मिलियन पूरे वर्ल्ड से इंपोर्ट करता है। तो क्या $500 मिलियन सिर्फ यूएसए से परचेज करेगा? तो इसका मतलब है कि अगर हम 75% या 80% काम यूएसए से करेंगे तो बाकी जो वर्ल्ड से हम इंपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो चाइना हो, ताइवान हो, यूरोपियन कंट्री हो, या कोई और प्रोडक्ट हो, कोई और कंट्री हो, हम उससे अपना रिलेशनशिप क्या छोड़ देंगे? ये मेरे अनुसार लगता पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जो $500 मिलियन का जो ट्रेड होना है अगले 3-4 सालों में हो सकता है, और जब तक ट्रंप शासन में नहीं रहेंगे तो ये जो फैसला लिया है या ये जो डिस्कशन हुआ है वो ट्रम्प के ईगो को सेटिस्फैक्शन करने के लिए कि आपके रहते रहते आपने इतना बड़ा डील करा दिया ताकि आप अपने जनता को बता सको। लेकिन रियलिटी ये है कि एक साल में इंडिया $500 बिलियन का इंपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता है ही नहीं, और हम हर कंट्री से अपना रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकते। और वर्ल्ड ऐसे नहीं चलता कि हम एक एग्रीमेंट करें और एक के साथ ही काम करें। हमें पूरे वर्ल्ड पर सहयोग के साथ चलना है ताकि हम व्यापार में भी आगे बढ़ सके और आगे हर क्षेत्र में बढ़ सके। इस डील से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि जहां पर 50% टैरिफ लग रहा था अब वो टैरिफ सिर्फ 18% लगेगा। तो जो हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ था वो एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा, एफडीआई आएगी, क्योंकि जब इंडिया और यूएसए का डील ट्रेड डील हो गया है तो यूएसए के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो फाइनेंस के जिनके पास पैसा है, वो उनके पास अब ट्रस्ट है, वो इंडिया में पैसा लगाएंगे। जो पैसा इंडिया से बाहर चला गया था वो पैसा अब इंडिया वापस आने की संभावना बढ़ गई है। जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर का प्राइस डेफिनेटली रिड्यूस होगा, इंडिया में एफडीआई आएगा तो हमारा फिर से डॉलर रिड्यूस होगा, और डॉलर रिड्यूस होने से हमें काफी फायदा होगा। अब एक और पॉइंट बोला गया है इस ट्वीट में। एक और चीज आपको बता दो कि ये अभी ट्वीट किया गया है, ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आएगा, एग्रीमेंट होगा। जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा और ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो मैं आपके साथ फिर से डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी ट्वीट में जो लिखा हुआ है, जहां पर ट्रंप ने लिखा कि भारत रसिया से कोई क्रूड ऑयल नहीं परचेज करेगा, जो इम्पॉसिबल है। हाँ, अभी हम थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं या हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, और इंडिया के पास एक हमेशा ऑप्शन होता है कि इंडिया के पास जहां से सस्ता एनर्जी मिलेगा वो परचेज करेगा। यूएसए ने कहा कि आप रसिया से नहीं परचेज करके वेनेजुएला और यूएसए से परचेज करोगे, तो इंडिया रसिया से थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन पूरा ही कम कर दे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसी ट्वीट में एक और पॉइंट लिखा हुआ था कि इंडिया और यूएसए मिलकर रसिया यूक्रेन का वार को बंद करेंगे। जब ये वार ही बंद हो जाएगा तो रसिया के ऊपर लगा हुआ सारा सैंक्शन खत्म हो जाएगा। जब सैंक्शन खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर से इंडिया
रसिया से पेट्रोल और एनर्जी परचेज करने के लिए फ्री हो जाएगा। अब इस डील से एग्रीकल्चर, फिशरी और डेयरी इसी पॉइंट पर लेके मोदी जी अडिक्ट है कि हम ये डील नहीं करेंगे, हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर में थोड़ा सा रियायत दिया गया है। ये रियायत वो है जो ऑलरेडी पहले से चल रहा था, जैसे पल्स, मक्का, आलमंड्स और ड्राई फ्रूट्स, जो हम पहले से भी यूएसए से इंपोर्ट कर रहे थे, सोया, तो उस चीज में ही रियायत दिया गया है। लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो फिशरी प्रोडक्ट है, उस पर हमें ने कोई रियायत नहीं दी है, क्योंकि ये इंडिया के लिए जस्टिफाई नहीं है, इंडिया के लिए सही नहीं है। जितने भी अदर प्रोडक्ट है, चाहे वो केमिकल हो, ज्वेलरी हो, टेक्सटाइल हो, हैवी मशीनरी हो, जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था यूएसए में, जहां पर 52%, 50%, फार्मास्यूटिकल पर 50% था, तो अब जो टैरिफ है उसको 18% रिड्यूस करने से हमारे सारे एक्सपोर्टर के लिए काफी बड़ा राहत है। और जो सबसे बड़ा चीज है, सर्विस इंडस्ट्री। इंडिया को हमेशा टेक्नोलॉजी चाहिए और यूएसए को मैन पावर, तो यहाँ पर भी टैरिफ को रिड्यूस करने से काफी बड़ा राहत हुआ है। और ये देखना होगा कि क्या H1 वीजा, जिस पर काफी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उसके फी को काफी हाई किया गया था, क्या इस रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया जाएगा, प्राइस को कम किया जाएगा, और किया जाता है तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा। तो दोस्तों, पूरा ये एग्रीमेंट आएगा तब हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो ट्वीट से मोदी और ट्रंप दोनों ने बोला है, इससे ये साबित हो चुका है कि ये डील बहुत ही जल्द होगा, 1 से 2 दिनों में होगा, और इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा। जहां पर जो इंडिया का जो बजट था, जो एक रोड मैप था, उस रोड मैप में भी आगे काम करना सहायक होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट में जो बोला गया था कि हम एआई सेंटर, डेटा सेंटर पर काम करेंगे, 2047 तक टैक्स हॉलीडे देंगे, तो इस पर यूएसए से फंड आएंगे। यूएसए की कंपनियां इंडिया में डेटा सेंटर लगाएगी, एआई सेंटर लगाएगी, जो इंडिया में हर किसी के लिए सहायक होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमसे सवाल पूछें। और आपका जो बुक है वो 10 फरवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।